ये है यूपी की दाल मोठ। इसको हमने घर में तैयार किया है। यूपी में कुछ इस तरह से दाल मोठ बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और इसकी शेल्फ लाइफ 1 महीने से ज़्यादा होती है। बनाने में बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने साबुत मूंग ले ली है, वज़न में ये आधा किलो है। और इधर हम ले रहे हैं चने की दाल। चने की दाल हमने 1 पाव ली है, यानी कि 250 ग्राम ली हुई है। और ये है मसूर की दाल। मसूर की दाल भी हम यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ले रहे हैं, ये भी वज़न में आधा किलो है। तो 2 दालों को हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है, चने की दाल को थोड़ा कम लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दालों को चेक कर लेंगे, अगर इसमें कोई लकड़ी पत्थर कुछ होगा वो निकाल लेंगे। और उसके बाद हम दालों को अच्छी तरह से धो लेंगे। मसूर की दाल को हमने अच्छे से धो लिया है और जब अच्छे से ये धुल जाएगी तो इसके बाद हम पानी से भर करके एक साइड में बाउल को रख देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी दाल भी धो लेनी है। ये चने की दाल है और इसका भी पानी हम निकाल देते हैं और अब इसको पूरी तरह से पानी में डुबो देते हैं। और ये है मूंग की दाल, इसको भी हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो ये जो साबुत मूंग है ये मैं गांव से लेकर के आई थी, तो इसमें कुछ दाने हल्के से हैं, वो सब धुलने से अलग हो जाएंगे। 2-3 पानी से हमने मूंग की भी साबुत दाल को धो लिया है। तो अब इन सभी दालों को हम बहुत अच्छे से पानी से भिगो देते हैं। और अब हम 1/4 छोटा चम्मच कुकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा लेते हैं और हर एक दाल में डाल देते हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच हमने चने की दाल में, मसूर की दाल में और मूंग की दाल में भी डाल दिया है। और अब हम हाथों से बहुत अच्छे से जो सोडा है इसको घोल लेते हैं, जिससे कि पूरे पानी में अच्छे से मिल जाए। और अब सोक करने के लिए 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट के लिए हम इन दालों को रख देते हैं। जितनी अच्छी ये फूल जाएंगी उतनी अच्छी दाल मोठ बन करके तैयार होगी। तो अभी मैं रख देती हूँ। तो 6 घंटे के बाद हम दालों को देखते हैं कि ये कितनी फूली हैं। ये चने की दाल है, ये देखिए फूल करके कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, बहुत अच्छी फूल गई है। और ये है मूंग, ये भी बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। मसल के हम देखेंगे तो छिलका और अंदर की दाल ये बिल्कुल अलग अलग हो जा रहे हैं। और ये मसूर है। मसूर तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होती है, ये थोड़ी जल्दी ही फूल जाती है, तो बहुत अच्छी फूल करके तैयार हुई है। सभी दालें फूल गई हैं। अब इन दालों का हम पानी अलग कर देते हैं। दालों को अब हम रगड़ रगड़ कर नहीं धोएंगे, क्योंकि इसमें जो सोडा का थोड़ा सा परत है वो दालों में चढ़ा रहना चाहिए, जिससे कि इन दालों को हमें आगे तलना है तो ये बहुत अच्छी फूल सकें। तो बहुत ज़्यादा हम दालों को धो नहीं रहे हैं, सिर्फ हमने पानी निकाल दिया है। और अब इन दालों को हम एक कपड़े में फैला देते हैं। तो 3 दालों के लिए हमने 3 अलग अलग थालियों को बना लिया है। सबके नीचे एक कपड़ा बिछा दिया है और दालों को पतला पतला फैला दिया है। अब इन दालों को हमें पंखा के नीचे रखना होगा। दूसरी थाली में फूली हुई मसूर को हम फैला लेते हैं और इसी तरह से तीसरे बर्तन में हम फूली हुई मूंग को भी फैला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉटन के कपड़े का यूज़ किया है, जिससे कि जो भी दालों में पानी हो ये अच्छी तरह से कपड़े में आ जाए। और अब इन तीनों दालों को मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ। तेल हमने चढ़ा दिया है, हल्का सा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम नारियल के टुकड़ों को तल लेते हैं। फ्लेम को हमें स्लो रखना है, नारियल बहुत जल्दी लाल हो जाता है। तो जैसे ही नारियल का हल्का सा कलर चेंज होगा, नारियल को निकाल लेना है। 15 से 20 काजू और 15 से 20 बादाम को हमने 20 से 2 टुकड़ों में कर लिया है। इनको भी हम स्लो फ्लेम पे हल्का हल्का तल लेते हैं। जैसे ही हल्का सा कलर इनमें भी चेंज हो जाएगा, हम इन ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेते हैं। तो अब अगली चीज़ हम तलेंगे मूंगफली के दाने। इसी तेल में डाल देते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखते हैं, मीडियम टू लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। मूंगफली के दानों को भी उलटते हुए पलटते हुए तल लेते हैं। तो सारी चीज़ें तलते जाना है और एक तरफ हमें रखते जाना है। और अब ये है 1 छोटी कटोरी पोहा। ये मोटा पोहा है, जिससे हम पोहा बनाते हैं या चिवड़ा बनाते हैं। इसको हम तेल में डाल देते हैं। ये खिल के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, लेकिन पोहे का कलर सफ़ेद होता है, तो इसको येलो करने के लिए हम हल्दी पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। तो हल्दी पाउडर को हमने
पोहे के बीच में डाल दिया है। अब हिलाते हुए उलटते पलटते हुए हमने पोहे को भी तल लिया है। बड़ी सी छन्नी में हम पोहे को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए पोहे में हल्का सा पीलापन आ गया है। तो इस तरह से सारे पोहे को हम तल लेते हैं। पोहा फूल करके थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगता है और ये कुरकुरा बहुत लगता है, इसलिए इसको नमकीन में ज़रूर मिलाया जाता है। तो पोहा भी तल गया है। हमने इसमें भी हल्दी का पाउडर डाला हुआ था, तो तेल में हल्दी पड़ने से पोहे में पीलापन आ गया है। अब आप ये देखिए चने की दाल काफ़ी सूख गई है, लेकिन पूरी तरह से हमें ड्राई नहीं करनी है। कपड़ा अभी गीला है और अब हम इसको भी तल लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी हमें चने की दाल डालनी है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, स्लो नहीं करना है, नहीं तो ये जो दाल है ये टाइट हो जाएगी। जैसे ही दाल अच्छे से पक जाएगी ये फूल करके ऊपर आ जाएगी और बिल्कुल हल्की हो जाएगी। हाथ लगा करके मसल के देख लीजिए, ये आराम से कुरकुरी होकर के टूट रही है, तो समझ लीजिए पूरी तरह से तैयार है। तो घरेलू जो नमकीन होती है वो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। ये देखिए चने की दाल बहुत अच्छे तरह से पक चुकी है और अब ये हल्की होके ऊपर आ गई है और इसमें बबल्स भी नहीं बन रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से दाल क्रिस्पी कुरकुरी हो गई है। तो अब हम सारी दाल को निकाल लेते हैं। तो अब ये है मसूर वाली दाल, ये भी तलने के लिए तैयार है। बिल्कुल ड्राई होने तक दालों को नहीं सुखाना है, दालों से आसानी से पानी अलग हो जाए, बस उतना ही दालों को सुखा लिया है हमने। तो अब इसको भी तल लेते हैं। फ्लेम अब हमें मीडियम से हाई रखना है, लो नहीं रखना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और ये जो मसूर की दाल होती है ये बहुत जल्दी तल जाती है। सबसे ज़्यादा टाइम चने की दाल में लगता है, मसूर में इतना टाइम नहीं लगता है। तो ये बहुत जल्दी तल के ऊपर आ जाती है। और जैसे ही ऊपर आ जाए आप एक दाना निकाल कर इसको भी देख लीजिए और इस तरह से दबा करके देख लीजिए। अगर ये बिल्कुल आसानी से कुरकुरी होकर के टूट रही है, यानी कि दाल तल चुकी है। और दूसरा साइन ये है कि अब इसमें बबल्स बनने भी कम हो गए हैं। तो अब हम फटाफट मसूर की दाल को निकाल लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मसूर की दाल को छोड़ देंगे तो ये अपना कलर चेंज कर देगी। तो ये जो हमारा तेल है इसमें हमने हल्दी डाली थी, इसलिए इसका कलर डार्क होता जा रहा है। और ये देखिए तल करके हमने निकाल ली है। ये है मूंग की दाल। तो जितनी दालें हैं इसी तरह से हम तलेंगे। मूंग की दाल को भी हम कलछी में डालते हैं और दूर से डालेंगे, क्योंकि ये फूली हुई दालें हैं, एकदम से चटकती हैं। तेल में तेज़ी से बबल्स बनते हैं, तो थोड़े से सावधानी से हम दालों को तलेंगे। और अब हम इसको भी हिलाएंगे। हल्दी पड़े होने के कारण तेल का कलर डार्क होता चला जा रहा है। ये तेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। फ्रेंड, आप ऐसा कमेंट मत कर दीजिएगा कि आपका तेल बहुत ख़राब है और ये मतलब गंदा तेल है आप इसमें बना रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पोहा तला था और हल्दी डाली थी। और ये देखिए मसूर भी बिल्कुल कुरकुरी हो गई है और इधर मूंग भी बिल्कुल कुरकुरी हो गई है। तो सारी दालें हम इसी तरह से कुरकुरी होने तक तलेंगे। अब इन सभी दालों को हमने तल करके एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हमें एक बड़ा सा बर्तन लेना है। तो सारी दालों को हम बड़े बर्तन में पलट लेते हैं। और अब ये जो ड्राई फ्रूट है, मूंगफली के दाने हैं, पोहा है, इनको हमने तला था, इन्हें भी मिला देते हैं। तो अब आई सेव की बारी। तो सेव इससे बनाए जाते हैं। मैं अक्सर इससे सेव बनाती हूँ, इस मशीन से, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा काम है और मैं थोड़ी सी ज़्यादा नमकीन बनाने वाली थी, तो मैं बना करके सेव थक जाऊँगी, इसके लिए सेव मैंने रेडीमेड ले लिए हैं। तो फ्रेंड, मैंने इस तरह से एक पतले और दूसरे मोटे, दो तरह के सेव का यूज़ किया है। ये हमने 1-1 किलो के 2 पैकेट ले लिए हैं। तो रेशियो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। दालों का और सेव का बराबर बराबर वज़न रख सकते हैं या कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये हर एक तरह से बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं आधे से ज़्यादा दोनों पैकेट मिला रही हूँ और देखती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और सेव मिलाऊंगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं इतना ही रखूँगी। बहुत अच्छे से मिला लेती हूँ। और हाँ, ये जो फ्रेंड सेव हैं रेडीमेड वाले, तो इनमें नमक पहले से ही है, इसलिए हमें अब नमक बहुत संभल के डालना है। तो मैं बहुत हल्का सा नमक डाल रही हूँ, जितना हमने दालों के लिए ज़रूरत है। और ये है लाल मिर्च का पाउडर।
अगर आप और तीखा चाहें तो आप तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया अमचूर का पाउडर और अब ये सौंठ का पाउडर, अदरक का पाउडर, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इसके लिए ये ज़रूर डालना है। अब इससे ज़्यादा तीखा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे अगर नमकीन खाएं तो वो आसानी से खा सकें। इतने से ही स्वाद बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, इतनी सारी नमकीन बनकर के तैयार हो गई है। आप अगर सेव बनाना चाहें तो बेसन में नमक, हल्दी और मिर्च डाल करके सॉफ्ट डो बना लीजिए और मनपसंद सांचे से निकाल लीजिए। मोटे या पतले सेव बन करके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड, नमकीन बन करके तैयार है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। नमस्कार।